दोस्तों, आज मैं आपको उस महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि इंसान की कीमत उसकी जाति, धर्म या परिवार से नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्म से होती है। ये कहानी है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। 14 अप्रैल 1891 का दिन मध्य प्रदेश के छोटे से नगर महू, अब डॉक्टर अंबेडकर नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। पिता थे रामजी मालोजी सकपाल, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, और माता थी भीमाबाई। इस बच्चे का नाम रखा गया भीमराव। परिवार गरीब था और उस पर दलित होने का बोझ। गांव-गांव में छुआछूत की जंजीरें थीं। छोटे भीमराव को बचपन से ही इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। कक्षा में उन्हें अलग बिठाया जाता, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। एक बार प्यासे भीमराव ने मास्टर से पानी मांगा तो कहा गया, तुम्हें कोई ऊंची जात का चपरासी आकर पानी पिलाएगा। लेकिन वहां कोई चपरासी आया ही नहीं, वो प्यासे ही रह गए। ये घटना उनके दिल में तीर की तरह चुभ गई। तभी उन्होंने निश्चय किया कि शिक्षा ही वो हथियार है जो इस अन्याय को खत्म कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भीमराव पढ़ाई में असाधारण रूप से तेज थे। उनके पिता ने कड़ी मेहनत कर उन्हें स्कूल भेजा, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीए किया। फिर महाराजा गायकवाड़, बड़ौदा के राजा ने छात्रवृत्ति दी और भीमराव उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका। 1913 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की पढ़ाई की। वहीं उन्होंने जातिवाद पर गहन अध्ययन शुरू किया और पहली बार महसूस किया कि भारतीय समाज की बीमारी केवल छुआछूत नहीं बल्कि असमानता की पूरी व्यवस्था है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। बाद में वे लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की, साथ ही बैरिस्टर भी बने। उस दौर में किसी दलित का इस मुकाम तक पहुंचना लगभग असंभव था, लेकिन यह संभव हुआ उनके परिश्रम, धैर्य और ज्ञान की प्यास से। भारत वापसी और संघर्ष। शिक्षा पूरी करके भीमराव भारत लौटे, लेकिन यहाँ उन्हें वही पुराना भेदभाव देखने को मिला। उन्होंने ठान लिया कि अब समाज को बदलना होगा। महाड़ सत्याग्रह 1927। उस समय दलितों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, नहीं उन्हें सार्वजनिक तालाब से पानी लेने दिया जाता था। भीमराव ने महाड़ तालाब सत्याग्रह किया और कहा कि पानी पर सबका हक है, कोई इसे रोक नहीं सकता। हजारों लोग उनके साथ तालाब से पानी पीने गए। ये घटना जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ बड़ी क्रांति थी। उन्होंने 1927 में मनुस्मृति जलाकर ये प्रतीक दिया कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बड़ा मानव का सम्मान है। पूना पैक्ट 1932। गांधीजी और अंबेडकर का मतभेद चुनावों में दलितों के अलग निर्वाचक मंडल को लेकर हुआ। अंततः दोनों के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें तय हुईं। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक राजनीतिक दल बनाया। उन्होंने श्रमिकों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। वह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह उनका संदेश आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। धर्म परिवर्तन और बौद्ध धर्म की ओर। डॉक्टर अंबेडकर ने देखा कि जातिवाद हिंदू धर्म की जड़ में गहराई से बसा है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू होकर नहीं मरूंगा। यह ऐतिहासिक घटना दलितों के लिए नई रोशनी लेकर आई। मृत्यु और विरासत। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर का निधन हो गया, पर उनकी विचारधारा आज भी जीवित है। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उनकी मूर्तियां, उनके विचार और उनका संविधान आज भी हमें बराबरी और इंसानियत का संदेश देते हैं। प्रेरणा। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है, और समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। समापन। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि करोड़ों दलितों, शोषितों और पीड़ितों की आवाज़ है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें ये दिखाया कि एक गरीब, दलित, भेदभाव से पीड़ित बच्चा भी अपने ज्ञान और साहस से पूरे राष्ट्र का पथ प्रदर्शक बन सकता है।